तो आज मैं आपको एक ऐसे बादशाह के बारे में बताऊंगा जिसने अपनी ज़िंदगी में ना ही कोई जंग लड़ी और ना ही किसी राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन फिर भी यह बादशाह अनगिनत मौतों का जिम्मेदार रहा और दुनिया में सबसे ज़्यादा फांसी देने का रिकॉर्ड भी इसी बादशाह के नाम है। यह बादशाह नई नई लड़कियों से शादी करता और दिल से उतर जाने पर झूठे इल्जाम लगाकर सरेआम इनका सर धड़ से अलग करवा देता। तो आइए शुरुआत करते हैं इंग्लैंड के उस बादशाह की दास्तान जिसका नाम हेनरी था। हेनरी नाम का यह शख्स 1500 ईसा पूर्व में अपने भाई की मौत के बाद गद्दी पर विराजमान हुआ। जब यह बादशाह बना तो इसकी उम्र मात्र 17 साल रही। इसने अपनी पहली शादी अपने भाई की विधवा कैथलीन ऑफ एरागोन से की, लेकिन यह बादशाह एक औरत पर टिकने वाला नहीं था। महल की हर खूबसूरत महिला से इसके संबंध थे। कई साल गुजर जाने पर इसकी पत्नी कैथरीन इसे कोई वारिस यानी बेटा नहीं दे सकी। तब इसने महल में काम करने वाली अपनी एक महबूबा एन बोलिन से शादी करने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, मसीही मजहब में उस समय तलाक या दूसरी शादी करने का कोई रास्ता नहीं था, सिवाय इसके कि मसीही पोप इस शादी को अपनी तरफ से मंजूर कर ले। इस कार्य के लिए उसने अपने कार्डिनल थॉमस को पोप के पास भेजा ताकि वह बादशाह की शादी तोड़ने का इजाजतनामा जारी कर दे। लेकिन पोप ने इंग्लैंड के बादशाह की यह बात नहीं मानी और इसको मजहब के खिलाफ बताया। बादशाह हेनरी इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ। सबसे पहले तो कार्डिनल थॉमस, जो नाकाम होकर बादशाह के पास गया था, उससे उसकी पूरी दौलत छीनकर उसे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद बादशाह के गुस्से का निशाना मसीही पोप बना। उसने धीरे धीरे इंग्लैंड में मौजूद सारे चर्चों को तोड़ने का हुक्म जारी कर दिया और अपने ही नए मजहब की स्थापना कर ली। इसके बाद बादशाह ने अपनी महबूबा एलिन बोलिन से शादी कर ली और अपनी पहले वाली पत्नी को कैद में डलवा दिया। लेकिन एलिन बोलिन भी इसे वारिस यानी कोई बेटा ना दे सकी। इस बात से बादशाह बहुत गुस्सा हुआ और एन बोलिन पर झूठे इल्जाम लगाकर उसका सर सरेआम धड़ से अलग करवा दिया। बादशाह ने अपना एक अलग मजहब तो बना ही लिया था, अब वह भले कितने ही शादियां करे उसे किसी का डर नहीं था। फिर बादशाह ने एक और शादी जेंसी मोर नामक एक औरत से की। जेंसी मोर नामक इस महिला की किस्मत बहुत अच्छी रही क्योंकि यह बादशाह को वारिस देने में सफल रही, लेकिन किसी बीमारी के कारण इसकी भी मृत्यु जल्द ही हो गई। इसके बाद बादशाह जर्मनी की शाही खानदान की एक लड़की को अपनी पत्नी बनाकर लेकर आया, लेकिन यह भी बादशाह के दिल से जल्द ही उतर गई और बादशाह ने इसे भी बंदी बनाकर जेल में डलवा दिया। फिर बादशाह ने एक और शादी की, पर इस लड़की की किस्मत बहुत अच्छी रही क्योंकि इस शादी के बाद हेनरी जोस्टिन के मुकाबले में लगने वाले घाव की वजह से बिस्तर तक ही सीमित रह गया। यह घाव कई सालों तक नहीं भरा। इस घाव ने बादशाह को बेड तक ही सीमित कर दिया था और इसी दौरान बादशाह हेनरी ने अपना वजन बहुत अधिक बढ़ा लिया और बेड पर ही लेटे लेटे वह रियासत को चलाया करता था। वह दिन में 5000 कैलोरी तक का खाना खा लिया करता था। इसके खाने में मोर, बतखें, सुअर और ना जाने क्या क्या शामिल था। इसका वजन बढ़कर 400 पाउंड तक हो गया था। इसी कारण इसके शरीर से बहुत बदबू आया करती थी और कई प्रकार की बीमारियों ने इसे ग्रसित कर लिया था। 1547 ईसा पूर्व में कई लोगों का जीना हराम और उनको मौत के घाट उतारने के बाद खुद की भी बेरहमी से मौत हो गई।